बिहार में बढ़ते कोरोना के मामले को देखते हुए कई तरह की पाबंदियां लगा दी गई हैं। हमारे संवाददाता नीतीश चंद्र ने एक रिपोर्ट भेजी, आप देखिए। बिहार में भी कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए गाइडलाइन जारी कर दी गई है। बिहार में भी अब नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया है। रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक के लिए नाइट कर्फ्यू प्रभावी होगा। दुकानें रात 8 बजे ही बंद हो जाया करेंगी। स्कूलों को बंद कर दिया गया है। क्लास 8 तक की कक्षाएं पूरी तरह से बंद रहेंगी। इससे ऊपर की जो कक्षाएं हैं वो 50% उपस्थिति के साथ चलती रहेंगी। इसी तरह सरकारी और गैर सरकारी दफ्तर में भी 50% उपस्थिति के साथ काम होता रहेगा। धार्मिक स्थलों को बंद करने का आदेश दिया गया है इस गाइडलाइन में, और मंदिरों में मस्जिदों में जो श्रद्धालु हैं वो नहीं पहुंच पाएंगे। यहाँ कुछ लोग इनसे बात करते हैं। ये जो नई गाइडलाइन आई है उसमें अब धार्मिक स्थलों को बंद करने का आदेश दे दिया गया है, क्या कहेंगे? धार्मिक तो जान से बढ़ करके तो नहीं है। आप अलग से भी पूजा कर सकते हैं, घर में भी पूजा कर सकते हैं। देवता तो हर जगह है। अच्छा है। हाँ, नीतीश कुमार भी गलती किए हैं ना, जनसभा को संबोधित करके तब आए हैं। उन लोगों के लिए कुछ भी नहीं है। उधर यूपी में जो है सो राजीव कांग्रेस जो है सो मैराथन किया, उन लोगों को न लज्जा है न शर्म है। तो जाहिर है लोग अपनी बातों को रख रहे हैं, गाइडलाइन को ज़रूरी मान रहे हैं, लेकिन कई जो दूसरी सावधानी बरतने की आवश्यकता है उस पर भी लोगों का ध्यान है। बिहार में लगातार जिस तरह से केसेस बढ़ते जा रहे हैं, एक्टिव केस की संख्या 2000 के पार कर गई है। सिर्फ एक दिन में बिहार में कल 900 से अधिक मामले मिले हैं। ऐसे में अब गाइडलाइन के जरिए सख्ती बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। कैमरामैन विनोद कुमार के साथ नीतीश चंद्र, इंडिया टीवी, पटना। कोरोना की सुपर स्पीड को देखते हुए यूपी में भी पाबंदियां लगा दी गई हैं। रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगेगा। साथ ही 10वीं तक के सभी स्कूल में छुट्टी कर दी गई है। संवाददाता रुचि कुमार की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए सरकार अब हरकत में आ गई है। सरकार ने आदेश दिया है कि पूरे यूपी में, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे सरकारी स्कूल्स हो, 10th तक के 14 जनवरी तक बंद कर दिए जाएंगे। इसके अलावा सरकार ने ये भी आदेश दिया है कि जिन जिलों में कोरोना एक्टिव केस 1000 के पार चले जाते हैं, उन जिलों में जो सिनेमा हॉल हैं, बैंक्वेट हॉल्स हैं, उसके अलावा स्पा है, जिम है, वो 50% कैपेसिटी से ही चलेंगे। साथ में वहाँ पर जो शादियाँ होंगी वो बंद जगह पे सिर्फ 100 लोगों को 100 गेस्ट बुलाए जा सकेंगे और खुले में भी 50% कैपेसिटी होगी। अभी जो स्थिति है उत्तर प्रदेश की, उसमें गौतम बुद्ध नगर में 597 एक्टिव केस हैं, गाजियाबाद में 561 एक्टिव केस हैं, लखनऊ में 486 हैं, मेरठ में 309 हैं। इस तरह से जो आदेश सरकार का आया है, इन जिलों में खासतौर से लोग परेशान हैं, क्योंकि अभी जनवरी से लेकर मार्च तक देश में करीब 30 लाख शादियां हैं, जिसमें बड़ी संख्या में उत्तर प्रदेश में ये शादियां होनी हैं। ऐसे में अगर ज़िलों में 1000 से पार कोरोना के केस पहुंच जाते हैं तो शादी करने वाले दिक्कत में आ जाएंगे। साथ में सरकार ने जो नाइट कर्फ्यू है वो भी बढ़ा दिया। अब रात में 10 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू होगा। इससे रेस्टोरेंट वाले परेशान हैं, क्योंकि रेस्टोरेंट में खाना 10 बजे के पहले सर्व कर दिया जाए, गेस्ट चले जाए, ये मुश्किल है। तो फिलहाल जिस तरह से केस बढ़ रहे हैं, सरकार का कहना है कि अभी अगर सावधानी नहीं बरती तो आने वाले दिनों में मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। कैमरामैन मनोज के साथ रुचि कुमार, इंडिया टीवी, लखनऊ। और देश में एक दिन में 58,000 से ज्यादा केस आए हैं और कुल मौत हो गई है 534। एक्टिव केस बढ़कर 2 लाख के पार पहुंच चुका है और कल कोरोना के नए केस का आंकड़ा करीब 37,000 तक था और मौत 124 हुई थी। रोज के केस में अगर देखा जाए तो 55% का उछाल आया है और एक दिन में मौत का आंकड़ा भी 4 गुना बढ़ गया है। अब देश के राज्यों से सबसे ज्यादा मामले कहां से आ रहे हैं आपको बताते हैं। 24 घंटे में महाराष्ट्र से कितने केसेस आए हैं? 18,466। पश्चिम बंगाल में 9,073, दिल्ली में 5,481, केरल में 3,640 और कर्नाटक की बात की जाए 2,479। और बढ़ते कोरोना के खतरे को देखते हुए देश के कई राज्यों में इस वक्त कोरोना कर्फ्यू लगा दिया गया है। दिल्ली में शनिवार रविवार वीकेंड कर्फ्यू है। सरकारी दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम है। निजी ऑफिस में 50% कैपेसिटी के साथ चलाने के लिए कहा गया है। महाराष्ट्र में रात को 9 से लेकर सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू में लगाया गया है। मुंबई में कई दिनों से धारा 144 लागू की गई है। यूपी में अब रात 10 से लेकर सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा और 10वीं तक के जो स्कूल्स हैं उनको छुट्टी दे दिया गया है। पंजाब में रात को 10 से लेकर सुबह 5 बजे तक के लिए नाइट कर्फ्यू लगाया गया है और सभी शिक्षण संस्थान, स्टेडियम बंद रहेंगे। बिहार
बिहार की अगर बात करते हैं तो बिहार में रात को 10 से लेकर सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहने वाला है। धार्मिक स्थल, सिनेमा हॉल, स्टेडियम ये सभी बंद रहेंगे। और छत्तीसगढ़ की अगर बात करते हैं तो वहां पर 4% से अधिक वाले जिलों में नाइट कर्फ्यू रहेगा और सभी शैक्षणिक संस्थान, आंगनबाड़ी सेंटर बंद रहेंगे। कर्नाटक की अगर बात करते हैं तो कर्नाटक में शनिवार रविवार को वीकेंड कर्फ्यू लागू रहेगा। रात को 10 से लेकर सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू है। तो ये अलग अलग राज्यों के हाल। अब कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए झारखंड में कई तरह की पाबंदियां लगाई गई हैं। अब झारखंड में मिनी लॉकडाउन ही लग गया एक तरह से। सभी शैक्षणिक संस्थान यानी कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बंद करने के निर्देश हैं। रात 8 बजे से के बाद रात को दुकानें बंद करने का है। रात को शॉपिंग मॉल, रेस्टोरेंट, क्लब में 50% कैपेसिटी के साथ वो चल सकते हैं। और जो मैरिज सेरेमनीज है वहां पर ज्यादा से ज्यादा 100 लोग आ सकते हैं। और देश में कोरोना के बढ़ते मामलों के लिए ओमिक्रॉन वेरिएंट को एक बड़ी वजह माना जा रहा है। देश में इस वक्त ओमिक्रॉन मरीजों की जो तादाद है वो 2135 तक पहुंची है और देश के 24 राज्यों में ओमिक्रॉन के मामले अब तक मिल चुके हैं। आपको 10 सबसे ज्यादा प्रभावित राज्यों के आंकड़े भी दिखा देते हैं। महाराष्ट्र में 653, दिल्ली में 464, केरल में 185, राजस्थान में 174, गुजरात में 154, तमिलनाडु में 121, तेलंगाना में 84, कर्नाटक में 77। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।